जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम होपिंग कि आपके एचपीएस की रिवीजन जो है वो स्टार्ट हो चुकी होगी और आपने जो मैंने शेड्यूल दिया था उसके अंदर से थोड़ा बहुत आप उसको यूज़ कर रहे होंगे। आज का सेशन को जो है मैं स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाहता हूं गाइस कि बहुत देखो, अभी एचपीएस की अगर मैं बात करूं तो 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो इस पेपर को भरते हैं और प्रीलिम्स में बैठते हैं। बट सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि इस प्रीलिम्स को क्रैक करते हैं और कई तो आपको ऐसे मिलेंगे सीनियर्स जो कि हर साल प्रीलिम्स को क्रैक करते हैं और मेंस में जाके बैठते हैं। ऐसा क्या है कि कुछ कैंडिडेट डिस्पाइट वो अच्छे से पढ़ाई करने के बावजूद, सारी किताबें पढ़ने के बावजूद वो प्रीलिम्स से 5-10 मार्क्स से बाहर हो जाते हैं और कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हर साल पेपर को, प्रीलिम्स को क्लियर कर रहे हैं और मेंस में बैठ रहे हैं। यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज की राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। वो जो आपके हर साल पेपर निकाल रहे हैं उनके पास एक राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी होती है। दे अंडरस्टैंड द प्रीलिम एग्जामिनेशन वेरी वेल और वो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके क्या करते हैं, वो हर साल प्रीलिम्स निकालते हैं। आज इस पर्टिकुलर सेशन में मैं वही स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह से आप इंश्योर करेंगे आपका प्रीलिम का एग्जामिनेशन निकले। आप किस तरह से इंश्योर करेंगे कि आप अपने जो नेगेटिव मार्किंग है उसको मिनिमाइज कर सकें, अपने स्कोर को 110 प्लस लेके जा सकें और आपको पता चले कि मुझे कितने रेंज ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है पेपर को क्रैक करने के लिए गाइस। चलिए फटाफट से सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रखने वाला हूं ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सके एचपीएस एग्जाम को। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट राइडर ये है कि भाई मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, सारी किताबें अच्छे से पढ़ी हैं एंड दे आर रेडी फॉर द पेपर। ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि कंटेंट का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने सब कुछ ढंग से पढ़ा हुआ है। अब हम इन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है जो हमको अंडरस्टैंड करना है दैट इज कि क्या नेचर है एचपीएस के पेपर का, प्रीलिम्स के पेपर का। ठीक है, किस तरह का आ रहा है, क्या डिफिकल्टी लेवल आपको देखने को मिल रही है एचपीएस के पेपर में। नाउ यहाँ पे आप इस बात को समझिए कि एचपीएस जो है वो मोर सो यूपीएससी को इमिलेट करने की कोशिश कर रहा है। हमने 2020 के या 2020 के पेपर देखे तो हमने वहाँ पे ये देखा है कि भाई एचपीपीएससी जो है यूपीएससी के टाइप पेपर जो है सेटअप कर रही है, जो कि ना ही बहुत ज़्यादा टफ हैं ना ही बहुत ज़्यादा इजी हैं और आपको एक मीडियम रेंज के जो है पेपर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है जी। आप ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा टफ आया, बहुत ज़्यादा इजी आया, तो एक एवरेज, एक मीडियम रेंज का पेपर आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो ये पहला फैक्टर रहता है कि किस तरह का पेपर आ रहा है। मैं यहाँ पे और डिटेल में नहीं जाऊँगा इसके ऊपर। आप अगर इसके डिटेल में और जाना चाहते तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो है प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएं, वहाँ पे देखें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो है आप एक अपना आइडिया बना पाएंगे कि भाई किस तरह का पेपर आ रहा है। सीनियर्स जो हर साल प्रीलिम्स निकालते हैं वो यही करते हैं, उन्होंने 3-4 साल से पेपर देते आ रहे हैं। दे हैव द आइडिया कि किस तरह का पेपर जो है पूछा जा रहा है एंड दे नो कि भाई क्या रेंज या किस तरह का नेचर है पेपर का। ये पहली बात है हमें समझने के लिए। ठीक है। सेकंड चीज जो है वो है कट ऑफ रेंज। ठीक है। अब आप बोलोगे सर कट ऑफ तो जो है हर साल चेंज होती है, पेपर के हिसाब से डिपेंड करती है। नहीं, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कट ऑफ जो है वो क्या रेंज पे जा रही है। मैं आगे अगर आपको कट ऑफ दिखाऊं तो कट ऑफ जो है आपको ऑलमोस्ट 55% के आसपास में देखने में मिल रही है। 100 से 110 के बीच में आपको कट ऑफ देखने में मिल रही है। ठीक है। ये आपका मार्क है, पिछले 3-4 सालों से यही कट ऑफ जा रही है। आपका मार्क है कि आपको इसको क्रॉस करना है और आपको कंफर्टेबली क्रॉस करना है ताकि यू शुड बी इंश्योर्ड कि आप जो है प्रीलिम्स को क्लियर कर रहे हैं। तो ये सेकंड चीज़ होती है आपकी कि कट ऑफ रेंज पता, जब आपको कट ऑफ रेंज पता है तो आपको पता होगा मुझे क्या मार्क को हिट करना है। थर्ड इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैंडिडेट का एक्यूरेसी मीन्स अगर वो 100 क्वेश्चन करता है तो कितने क्वेश्चन वो सही कर रहा है, कितने क्वेश्चन वो गलत कर रहा है। इससे हम लोग कैंडिडेट की एक्यूरेसी कहते हैं। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। ठीक है। कट ऑफ और मैं कैंडिडेट एक्यूरेसी के ऊपर थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ। कट ऑफ रेंज जो है देखो, ये पिछले 3 साल 4 साल की कट ऑफ मैंने आपको डाली हुई है यहाँ पे, तो यू कैन सी ऑलमोस्ट 104 टू या 100 के आसपास, 100 से 110 का जो एक ब्रॉड रेंज आपको देखने में मिल रहा है एज फार एज कट ऑफ इज कंसर्न। ठीक है। 2018 वाली को छोड़ते तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक एवरेज आपको आइडिया दिमाग में हो जाना चाहिए कि भाई मुझको जो है इस डेंजर जोन से आगे रहना है ताकि मैं इंश्योर कर सकूं कि मेरा प्रीलिम्स हो रहा है। तो आपको जो एक मैजिकल नंबर जो लेके चलना है वो है 120 मार्क्स। तो अगर आप इस 120 मार्क को हिट कर रहे हो, 115 टू 120 मार्क को हिट कर रहे हो, तो यू विल नो कि भाई जैसा मर्जी पेपर आ जाए तो मेरा पेपर जो है वो क्लियर होगा। अगर यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं कि बहुत स्टैटिक वो है, अगर पेपर के अंदर बैठे हुए हो आप तो वहाँ पे जो है क्या होगा, पेपर को देख के भी ये स्ट्रैटेजी थोड़ी ऊपर नीचे होगी। ठीक है। जैसे कि पेपर जो है बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो आप 120 को 110 कर लोगे, या पेपर इजी या लूज आ गया तो 120 को 125 भी करोगे। ठीक है। बट अगर आप ब्रॉडली
पेपर को देख के चल रहे हैं या फिर आइडिया लगा के चल रहे हैं नेचर का, तो 120 का जो है रेंज आपको लेके चलना है। ये आपका जो है बेसिकली फिनिश लाइन है जिसको आपको क्रॉस करना है, और अगर आप इसको क्रॉस करते हो तो आई एम श्योर कि आप जो है मेंस एग्जामिनेशन में बैठोगे। ठीक है, सीनियर्स इस तरह से सोचते हैं कि भाई पिछले 3 साल से पेपर दे के आ रहे हैं, उन्हें पता है कट ऑफ्स क्या जा रही हैं, पिछली बार भी कट ऑफ से ऊपर है, तो उसी हिसाब से वो पेपर के अंदर बैठते हैं और पेपर की स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि ये कट ऑफ है, हमें इससे आगे जाना है। नेक्स्ट चीज इज एक्यूरेसी। ठीक है, आपने पेपर के अंदर बैठना है, 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और अगर आपको यही नहीं पता कि मेरी एक्यूरेसी क्या है तो आप कभी भी राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है वो है राइट काइंड ऑफ एक्यूरेसी, या आपको एक्यूरेसी का पता हो। ठीक है, व्हाट इज एक्यूरेसी? अगर मैं एक 100 क्वेश्चन का पेपर कर देता हूँ, जैसे लेटर से मैं HPS के पेपर में बैठा हूँ, तो वहाँ पे 100 क्वेश्चन में से लेटर से मैंने 100 के 100 अटेम्प्ट किए और 70 क्वेश्चन उसमें सही थे, 30 क्वेश्चंस उसमें से जो है गलत हो गए, तो मेरा जो एक्यूरेसी है वो है 70% का। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से आपको अपना एक्यूरेसी पता होना चाहिए। सीनियर्स ने पिछले 3-4 साल से पेपर दे रहे हैं तो एनालाइज करते हैं आगे, तो उनको पता है कि भाई मेरे पेपर में मेरी क्या एक्यूरेसी है। ठीक है जी, यही एक्यूरेसी आपको भी पता होना चाहिए। यू शुड अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, मॉक्स होने चाहिए आपके, और अच्छे क्वालिटी के मॉक्स देने आपको, ताकि आप अपनी एक्यूरेसी को जान सको, और इस एक्यूरेसी को आपको वहां तक लेके जाना है, जो भी आपकी एक्यूरेसी होगी आपको उस हिसाब से उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ताकि आप उस फिनिश लाइन जो मैंने पीछे बताई है उसको आप क्रॉस कर सको। ठीक है जी, कैसे करेंगे? लेटेस्ट से हमने जो फिनिश लाइन ली है वो क्या है, 120 मार्क्स की है। ठीक है जी, और आप जो है मॉक्स देते रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। लेटेस्ट से आपकी एक्यूरेसी 100% है, ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे रहा हूँ। 100% आपकी एक्यूरेसी मीन्स जो क्वेश्चन आप करोगे वो आपको 100% पता है कि सही है, तो आपको 60 क्वेश्चन सही करने होंगे, 55 से 60 क्वेश्चन सही करने होंगे, तभी आप 110 से 120 की रेंज में गिरोगे। ठीक है जी, 60 क्वेश्चन यू हैव टू डू राइट, बट रियल टाइम सिनारियो में ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि आप कि कोई क्वेश्चन आप गलत ना करो, तो 60 क्वेश्चन जो है वो आपके मतलब 100% एक्यूरेसी वो आपकी कभी हो नहीं सकती। ठीक है जी, रियल टाइम में क्या होता है, 90%, 80%, 85% ये जो है एक्यूरेसी चलती है। अगर आपकी एक्यूरेसी 90% है तो यू विल हैव टू अटेम्प्ट अराउंड 69 क्वेश्चंस, तब जाके आप 120 मार्क्स को जो है वो क्रॉस करोगे। तो आपको बेसिकली आइडिया लग रहा है कि मेरी एक्यूरेसी, जो भी मेरी एक्यूरेसी होगी उस हिसाब से मुझे अगर 120 मार्क्स को क्रॉस करना है तो मेरी जो है कितनी क्वेश्चन की रेंज होनी चाहिए, कितने क्वेश्चन मुझे करने हैं। ठीक है, तो यू विल नो हाउ टू अटेम्प्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर आपकी 80% की रेंज है, एक अच्छे कैंडिडेट की जो है रेंज होती है वो 80% के आसपास की एक्यूरेसी होती है, सो वहाँ पे आपको जो है अराउंड 75 to 80 to 82 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आप 120 की रेंज जो है वो पकड़ पाओगे। एंड अगर आपकी 70% के आसपास की रेंज है तो यू नो दैट यू हैव टू डू 100 क्वेश्चंस, तब जाके जो है यू विल बी एबल टू अचीव 120 मार्क्स। तो ये बेसिकली जो है आपको एक रेंज का एस्पेक्ट होता है, या एक आपका जो है एक्यूरेसी का एस्पेक्ट होता है, एंड कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं गाइस। ठीक है जी, सो ये आपको जो है रियल टाइम में खुद निकालना है। आप जो भी, जैसे आप HPS के पेपर में बैठ रहे हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा मॉक्स दो। मैंने शेड्यूल में बताया था कि मॉक्स देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और सिर्फ मॉक्स दे के जो है छोड़ नहीं देना है उनको, अच्छे क्वालिटी के मॉक्स दो, और मॉक्स में जो है अपनी एक्यूरेसी को फाइंड करने की कोशिश करो। अगर आप अपनी एक्यूरेसी को निकाल लोगे कि भाई मेरी एक्यूरेसी स्टैंडर्ड 75 to 80% चलती है अच्छे पेपर में, तो आप यही एक्यूरेसी लेके जो है अपने HPS पेपर में बैठोगे, और यू विल बी वेरी क्लियर कि आपको कितने मार्क्स लेने हैं और कितने क्वेश्चन करने हैं गाइस। ठीक है जी, ऐसे करके चलोगे तो आपका कभी पेपर जो है वो प्रीलिम पेपर खराब नहीं होने वाला, यू विल बी एबल टू क्लियर द पेपर। ठीक है, सो कैसे निकालनी है अपनी एक्यूरेसी को, जो है किस तरह से फाइंड आउट करना है, एक वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला इज देयर फॉर योर एक्यूरेसी। ठीक है जी, सो मान लेते हैं कि आपकी एक्यूरेसी जो है A है। ठीक है जी, आपकी एक्यूरेसी A है और आपने X क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है जी, एक्यूरेसी A है और X क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और आपका टारगेट जो है वो 120 का है। ठीक है जी, तो हम इसको जो है सिंपल फॉर्मूला से ले लेते हैं कि आपकी एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय आपका जो जितना भी आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, X आपने अटेम्प्ट किया है, मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि आपका हर एक जो भी सही आंसर है उसका मार्क्स है, माइनस 100 माइनस A जो कि आपके नेगेटिव क्वेश्चंस होंगे, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय X मल्टीप्लाई बाय 2/3 जो कि आपका नेगेटिव स्कोर है, इक्वल्स टू आपका जो भी डिजायर्ड स्कोर है दैट इज 120।
ठीक है जी। सो इस फॉर्मूले को आप यूज़ करो और इससे आप जो है अपनी एक्यूरेसी निकाल सकते हो। मॉक जो भी दे रहे हो, मॉक उठाओ, मॉक के 100 क्वेश्चन करो और वहाँ पे जो है आप अपनी एक्यूरेसी इस तरह से निकालते हो। बिकॉज आपको पता होगा कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। लेटर से मैंने एक मॉक दिया जिसमें 100 क्वेश्चन थे, उसके अंदर मैंने लेटर से 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। तो आपको एक्स तो पता है 80 क्वेश्चन है, आपका टारगेट पता है आपको कितना है कि 120 है, ठीक है जी। या आपने कितने नंबर उसके अंदर निकाले हैं तो आपको पता चल जाएगा। लेटर से आपने जो है 125 मार्क्स यहाँ पे निकाले हैं 80 क्वेश्चन करके, तो यू विल, अगर इस फॉर्मूले में डालोगे तो आपको अपनी एक्यूरेसी निकल के आ जाएगी। सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी एक्यूरेसी क्या चल रही है। और ऐसे नहीं सिर्फ एक मॉक के साथ आपको आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी, यू नीड टू गिव एटलीस्ट 5, 10, 15 मॉक्स, तब आपको पता चलेगा मेरी रेंज एक्यूरेसी क्या है। इट कैन वेरी फ्रॉम 75 to 85%। अगर आपकी ये एक्यूरेसी चल रही है, बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है, उसी हिसाब से आपको जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर 80-85 की रेंज में, तो यू विल हैव टू अटेम्प्ट अराउंड 75 क्वेश्चन टू 80 क्वेश्चन टू मेक श्योर कि आप 120 का आंकड़ा छू रहे हो और आपने पता है आपका नेचर ऑफ एग्जामिनेशन से और आपको जो कट ऑफ जा रही हैं दैट यू आर गोइंग टू क्लियर द पेपर, ठीक है जी। सो इस तरह से करना है। इस फॉर्मूले को स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आप जो है अपने हिसाब से निकाल सकते हो गाइस। एंड अगेन आपने सब कुछ पढ़ा है, रिवाइज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नाउ यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नो योर एक्यूरेसी, यू नो दैट यू आर गिविंग द मार्क्स, आपने एक्यूरेसी निकाल रहे हो एंड यू नो कि भाई मुझे कितने नंबर जो है लेने हैं, ठीक है जी। सो इस चीज़ में हेल्प करने के लिए हम लोग भी आपको लाइक वी आर देयर फॉर यू पीपल। और हमने हमारी जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है उसके अंदर जो है वी आर गिविंग यू 30+ टेस्ट, और इन टेस्ट के अंदर जो है अगेन जो एक्यूरेसी है वो ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली इवेल्युएट होकर आपके पास आ जाएगी। सो आप इनको भी जो है चूज़ कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि यार यही मॉक टेस्ट लो, हमारी मॉक टेस्ट लो, देयर आर n नंबर ऑफ मॉक टेस्ट जो कि अवेलेबल है मार्केट में। आप कोई भी मॉक टेस्ट लो, फॉर्मूले पे लगाओ एंड देन उसको जो है अपनी एक्यूरेसी निकालो, ठीक है। इंश्योर एक ही चीज़ करनी है कि भाई जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो वो HA स्टैंडर्ड का हो, HPS स्टैंडर्ड का हो, ताकि जो एक्यूरेसी आपने निकाली है वो HPS के पेपर में जो है वो अप्लाई हो सके। जो कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं पेपर में, आई वुड सजेस्ट देम कि वो प्रीवियस ईयर का पेपर दे के देखें और वहाँ पे जो है उसके हिसाब से एक्यूरेसी निकालें कि भाई क्या उनकी एक्यूरेसी निकल के आ रही है, ठीक है जी। सो इस तरह से यू विल गेट अ ब्रॉड आइडिया, देन उसके बाद जो है आप मॉक दे सकते हो। सो आई होप यू फाउंड दिस सेशन गुड इनफ, आपको कुछ जो है इन्फॉर्मेशन मिला होगा। एंड इस तरह के बहुत सारे सेशन में लेके आने हैं इस बारी HPS में, एंड वी आर प्लानिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर HPS रिवीजन ऑल्सो। एंड इसी के साथ जो है लाइक यू ऑल यू नीड टू डू इज स्टे ट्यून्ड, एंड इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो प्लीज़ शेयर इट आउट विद योर फ्रेंड्स जो भी पेपर दे रहे हैं। एंड आई वुड वांट यू टू मेक श्योर कि भाई आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।